आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। एक किसान था, वह अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी कहीं से एक बगुला आया और गिर गया और वह बार बार अपनी चोंच फड़फड़ा रहा था, जैसे मानो उसको प्यास लग रही हो। उसके पंखों में एक तीर लगा हुआ था। तो किसान को समझते देर नहीं लगी कि किसी शिकारी ने इसको तीर मार दिया है, और वह झट से गया और उसका तीर निकाल दिया और उसकी चोंच में उसने पानी पिला दिया। तो बगला थोड़ा सा स्वस्थ हो गया और कुछ दिनों उसने बगले की मरहम पट्टी की तो बगला अच्छा हो गया, बहुत ही हष्ट-पुष्ट हो गया। जब हष्ट-पुष्ट हो गया तो एक दिन बगला अचानक गायब हो गया। अब किसान ने सोचा कि हो सकता बगला उड़ गया होगा, लेकिन तभी कहीं से एक सुंदर सी लड़की आई और किसान की माँ से बोली कि माँ, आपके बेटा बड़े दयालु हैं और मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, आप ना हो मुझे अपने घर में रख लीजिए, मैं आपका सारा काम करती रहूँगी। तो माँ ने उसको अपने घर में रख लिया और वह घर का सारा काम करती रहती, और काम करने के बाद जो समय मिलता तो वह भगवान का भजन करती। तो यह देखकर उसको बहुत अच्छा लगा किसान को, और किसान ने कहा कि माँ, क्या हम इस लड़की से शादी कर लें, ये तो अनाथ है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनने उस लड़की से शादी करवा दी किसान की, और दोनों पति पत्नी अच्छे से रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि गांव में अकाल पड़ गया, बारिश बिल्कुल हुई नहीं। अब खाने को कहीं से भी नहीं मिल रहा था। किसान को भूखों रहने की आदत हो गई, भूखे रहना पड़ रहा था। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप एक काम करिए कि मैं आपको एक पतला सा मलमल बना के देती हूँ, आप उसको ले जाइए और बाज़ार में बेच दीजिए, और क्या कहलाते जो भी पैसा बचे उस पैसे से हम लोग अपने घर का खर्चा वर्चा करते रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, पर उसने कहा एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है? कि जब मैं वह मलमल बनाऊंगी तो आप और आपकी माँ मेरे पास कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो वह बगला क्या करता कि एक कमरे में बंद हो जाता, वह पत्नी क्या करती उसकी कि एक कमरे में बंद हो जाती और मलमल को बनाती, इतना पतला मलमल बनाती, इतना पतला मलमल बनाती कि बहुत ही जल्दी किसान का बिक जाता, और उसमें लाल लाल छींटे डाल देती। तो किसान झट से बेच आता और बहुत सारा पैसा मिलता। बहुत दिन हो गए, वो लोग बच्चे धनवान हो गए। तो एक दिन किसान ने कहा कि मैं ये तो देखूं कि आखिर मेरी पत्नी ना मुझसे रुई मंगाती है, ना इसके पास चरखा है, ना इसके पास कलर है, पर ये इतना प्यारा मलमल बनाती कैसे है। तो किसान छिप गया, और किसान ने छिप कर देखा कि उसकी पत्नी की जगह वही बगला बैठा है, और बगला अपने पंख से पतला 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 तार निकाल रहा है और पंजों की मदद से वह मलमल बना रहा है, और उसके गले में एक हल्का सा घाव है, जिस घाव से वह खून निकालता है और उस मलमल पर छिटक देता है तो बढ़िया छींट हो जाती है। अब वह किसान ने बगला को देखा और इस तरह से देखा तो वह किसान भूल ही गया कि उसकी पत्नी ने कहा था कि जब मैं मलमल बनाऊं तब आप नहीं आना। तो बगला की एकदम चीख निकल गई, और जैसे ही बगला की चीख निकली तो जैसे ही किसान की चीख निकली तो वह बगला आकाश में उड़ गया, और उनके घर में फिर उनकी न पत्नी रही न बगला रहा। और वह बगला एक कहीं से उनके घर में आ गया था, जो साधु था, और साधु भेष में वह बगला भेष में तपस्या कर रहा था। लेकिन किसी शिकारी ने उसको तीर मार दिया था। उसको रूप बदलने की शक्ति प्राप्त थी, इसीलिए वह रूप बदलकर किसान का ऋण चुका रहा था उसकी पत्नी बनकर। लेकिन किसान भूल चुका था, इसीलिए किसान को पत्नी से भी हाथ धोना पड़ा।